नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी को। मेरा जय श्री राम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी आनंद शर्मा। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। अभी कुछ दिनों से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज उसी के टॉपिक के आगे जो है नई वीडियो लेकर के चलता हूँ, जिसका नाम है जैव विविधता की संकल्पना एवं खोज। ठीक है, तो जैव विविधता की संकल्पना अर्थात जैव विविधता क्या है, इसके बारे में बताया गया है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक है जैविक, दूसरी है विविधता। जैविक किस होता है जीव, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं, उन सभी सजीवों में अपने अपने रंग, आकार, रूप, संरचना, इन सभी के रूप में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वही कहलाता है क्या, जैव विविधता, यानी कि जीवों एवं सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं ही क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जैसे परिभाषित किया जाता है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवांशिकी, परिस्थितिकीय दशा और वातावरण की बदलती दशा को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो इस पृथ्वी पर एक दो जीव नहीं है, बहुत सारे जीव है। हम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 करोड़ जीव पाए जाते हैं, जिनमें से वैज्ञानिकों ने अभी तक केवल लगभग 17 लाख जीवों की खोज कर पाए हैं। 17 लाख से 20 लाख तक है। ठीक है, कई कई किताबों में 20 लाख भी है, जो है बुक्स में 17 से 20 कह सकते हैं। ये 17 से 20 लाख जीवों की खोज कर पाए हैं, जिनका नामकरण किया जाता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, उसका नामकरण करते हैं। वैसे ही जब कोई भी चीज की खोज होती है, सजीव की खोज होती है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे आपका एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी चीज होती है सजीव में, अगर उसकी खोज की जाती है तो उसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और इस नामकरण को करने के लिए एक इंटरनेशनली संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है IBN। क्या नाम है? IBN। इसका नाम है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नामकरण संस्थान है, जिसके अंतर्गत कोई भी जब नया जीव खोजा जाता है तो उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, शाखाएं भी हैं, ब्रांच भी हैं, वो आगे बताएंगे। इसमें जैव विविधता में क्या है, सूक्ष्म जीव से लेकर, यानी कि ऐसे जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन जीवों से लेकर के और विशालकाय, जैसे व्हेल है, हाथी है, जेब्रा है, इस प्रकार के जीव भी सम्मिलित पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों में सूक्ष्म पेड़ पौधों से लेकर के और विशालकाय जैसे पेड़ पौधों को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कालांतर परिवर्तनों के फलस्वरूप जल पर पृथकीकरण, भौगोलिक दशा एवं विकास के कारण सरल संरचनाओं में जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी जैव विविधता एक साथ बन करके तैयार नहीं हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो भी बड़े जीव हैं, जैसे जिराफ हो गया, हाथी हो गया, या विशालकाय पेड़ हैं, ये सभी एक साथ उत्पन्न नहीं हुए। इन सभी का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे, कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों से निर्माण हुआ है, और उन सूक्ष्म जीवों में भौगोलिक दशाएं और आनुवंशिकी परिवर्तन के आधार पर, विभिन्न प्रकार के आधार पर इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी कि बड़े जीवों का निर्माण छोटे जीवों से हुआ। ठीक है, जिसमें आकाशेरुकी में सबसे अधिक कीट, कशेरुकी में मछलियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। अर्थात जो भी जैव विविधता हमारी है, इस जैव विविधता में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक कशेरुकी, एक आकशेरुकी। अभी आगे जब वर्गीकरण आएगा, चैप्टर नंबर 2 आपका चलेगा, तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें इस चीज को बताया जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला कौन सा है, आकशेरुकी, दूसरे कौन से हैं, कशेरुकी जीव। तो आकशेरुकी जीव में सबसे बड़े जो जीव है, यानी कि सबसे अधिक जो संख्या में पाए जाते हैं, वो कौन है, हमारे कीट पाए जाते हैं, जिनका एक संघ बन के तैयार होता है, जिसका नाम है संघ आर्थ्रोपोडा। कौन सा संघ है, इनका एक संघ है जिसका नाम है संघ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो एक संघ है जिसमें इनको रखा गया है। ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, इनकी संख्या लगभग 10 से 12 लाख है।
यानी कि जैव विविधता में जो कीट है उनकी संख्या 10 से 12 लाख पाई जाती है। ऐसे कशेरुकी आ जाते हैं। कशेरुकियों में जो जातियां हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसकी हैं? मछलियों की जातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक क्या है? मछली है। किसमें? कशेरुकियों में। ठीक है, मानव एक जाति है। ऐसे ही मछलियों की जातियां सबसे अधिक है। कितनी है? उनकी संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख हो जाती है। ठीक है, 2 से 2.5 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। इसलिए ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या इनकी हो जाती है किससे? 10 से 12 लाख इनकी संख्या हो जाती है। तो ये कीटों में सबसे अधिक है। ये मछलियां जो है वो कशेरुकियों में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऐसे पादप में अगर बात करें तो कवक सबसे अधिक पाए जाते हैं इसमें। और ये जैव विविधता के अंतर्गत पादपों में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? पाए जाते हैं कवक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में विशेष विविधता मेगा विविधता क्षेत्र वाले में भारत का स्थान। देखो दुनिया में बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील, ठीक है, आपका भारत, आपका एशिया। तो ऐसे देशों में जो भारत का जो स्थान है जैव विविधता का, वो दुनिया में चौथा स्थान है, 12वां स्थान है। भारत की जो जैव विविधता है वो दुनिया की जैव विविधता में 12वें स्थान पर आती है। ठीक है, भारत में जैव विविधता की आकलन ग्लोबल के माध्यम से आता है। ग्लोब आपने देखा, पृथ्वी का एक स्वरूप बनाया जाता है जिसका नाम है ग्लोब। छोटा सा रूप बनाया जाता है, ग्लोब बनाया जाता है। तो उसके अनुसार एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मेज। क्या नाम है? मेज। इन्होंने भारत का जब जैव विविधता के बारे में बताया, दुनिया की जैव विविधता के बारे में बताया, तो उन्होंने भारत के बारे में बताया कि इनके अनुसार 22% जीव, क्या 22% जीव अभी तक पता लगाए जा पाए हैं केवल। ठीक है, बाकी की पता लगाना अभी बाकी। उन्होंने बताया कि जितनी जैव विविधताएं हैं दुनिया में, उन सभी जैव विविधता में केवल 22% जीवों की ही खोज हो पाई है, बाकी जीवों की खोज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता के प्रकार। अब जैव विविधता होता कितने प्रकार का है? तो जैव विविधता के संरचना, आकार, स्थिति, परिस्थिति, आनुवंशिकी, इन सभी के आधार पर अगर देखें तो 3 प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। पहली जैव विविधता है आनुवंशिकी जैव विविधता, दूसरी है जाति जैव विविधता और तीसरी है पारिस्थितिकी जैव विविधता। 3 प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आनुवंशिकीय जैव विविधता, जाति जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता। आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है? देखो, आनुवंशिकी में जो जीन्स होते हैं जीव के अंदर, उन जीनों के परिवर्तन के कारण जब कोई नई जाति का निर्माण हो जाता है तो वही कहलाता है क्या? आनुवंशिकी जैव विविधता कहलाता है। तो जीव में जीन्स के परिवर्तन के फलस्वरूप जीव के परिवर्तन हो जाता है और नई जाति का निर्माण होता है। जैसे भारत में 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 50,000 प्रजातियां किसकी पाई जाती हैं? धान की पाई जाती है। ठीक है, धान की पाई जाती है। धान मतलब अर्थात चावल। अभी तक हम लोगों ने चावल आपने देखा होगा, बासमती हो गया आपका, और भी बहुत सारी आ जाती है। ठीक है, बासमती है, सेला है, ताज है, ठीक है, ये सारी जातियां आ जाती हैं। लेकिन अगर बात करें पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में लगभग 50,000 जातियां जो है वो चावलों की पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही लगभग 1,000 प्रकार के आम पाए जाते हैं भारत के अंदर। 1,000 जातियां आम की हो जाती है। तो ये कैसे होता है? जीन में परिवर्तन, जो पौधों में या मानव में जो जीन होते हैं उनमें परिवर्तन करके ये नई नई जातियां बना के तैयार करते हैं। जैसे सीजन आती है, आपने देखा होगा कि मार्केट में नए नए वैरायटी आती है, 555 हो गया, वगैरह वगैरह हो गए। ठीक, तो दूसरा आता है जाति जैव विविधता। जाति जैव विविधता मतलब होता है कि भारत की कोई भौगोलिक जो क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में
क्षेत्र के आधार पर जीवों कुछ जातियां कुछ क्षेत्र में अधिक पाई जाती हैं और कुछ क्षेत्र में कम पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण तौर पर पश्चिमी घाट में उभयचरों की जातियां अधिक पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट है भारत का, उस क्षेत्र में उभयचर जाति अधिक पाई जाती है। उभयचर मतलब जैसे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, इनकी जातियां अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। जबकि पूर्वी घाट, तो क्या हो गया, पूर्वी घाट, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, पूर्वी घाट पर जैव विविधता पाई जाती है। तो घाट पर कम, यहाँ पर भी गड़बड़ है, थोड़ा सा कम जैव विविधता पाई जाती है। अर्थात जो पूर्वी घाट है, उस पूर्वी घाट में जो उभयचरों की संख्या है वो कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये जाति के आधार पर जैव विविधता दो प्रकार की हो गई, एक में अधिक है, एक में कम आ जाती है। ठीक है। तीसरी है पारिस्थितिकीय जैव विविधता। परिस्थिति मतलब होता है देश की जो भौगोलिक स्थिति है। ठीक है। हमारा देश की जो भौगोलिक संरचना है, इसमें कई प्रकार के परिस्थितियां हैं। जैसे आप राजस्थान में चले जाइए तो कैसा है, मरुस्थलीय है। ठीक है। रेगिस्तानी इलाका है, मरुस्थलीय है। हम लोग जहाँ पर है, यूपी है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर सामान्य है। आप उत्तराखंड चले आइए, उत्तराखंड, मनाली, यहाँ पर सब कैसा है, पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये सब पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है। तो इनके आधार पर भारत में कई प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। इसमें मरुस्थलीय हो गया आपका, सदाबहार वन भी है आपके। ठीक है। आगरा की तरफ ले आइए। फिर वन हो गया, ठीक है, तटीय हो गया, ये देखो यहाँ पर किसी ने उदाहरण दिया है, तटीय क्षेत्र हो गया, आग में बटी रहती है। ठीक है। जिस कारण यहाँ पर जीवों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अतः परिस्थितिकीय दशा, अतः परिस्थितिकीय दशा भी जैव विविधता का कारण है। हाँ, तो ये बात सही भी है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान में चले जाएंगे तो आपको ऊंट अधिक मिल जाएंगे वहां पर देखने के लिए, लेकिन अदर घर के यहाँ पर ऊंटों की संख्या कम है, क्योंकि ऊंट जो है वो रेगिस्तानी परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न हुआ है। ठीक है। जैसे कटीले पेड़ पौधे हो गए, सबसे अधिक कैक्टस वगैरह है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, रेगिस्तान में मिलेंगे। घर के यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र वाले पेड़ पौधे जो है वो उधर नहीं मिलते हैं। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, उत्तराखंड साइड में जाते हैं, तो आपको चीड़ है, सागौन है, ये पेड़ बहुत अधिक मिलेंगे। घर के यहाँ पर पौधे कम मिलेंगे। दक्षिण भारत चले जाइए तो दक्षिण भारत में आपको सबसे अधिक क्या मिलेगा, केले का पौधा मिलेगा, आपको ताड़ का पौधा मिलेगा, आपको नारियल के पौधे अधिक मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार है। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जीवों की जो संख्या है, जीवों का जो संरचना है, या जीवों की जो मात्रा है, वो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जैव विविधता की संकल्पना एवं खोज की। तो खोज तो बता ही दिया, ये किसने की, साइंटिस्ट नेज ने भारत की जो जैव विविधता है उसके बारे में बताया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन भी दबाते रहिए, और साथ साथ में मेरी वीडियो को देखते रहिए। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।